एमएस देन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 25 मार्च का इतिहास जानेंगे। 25 मार्च 1788 समाचार पत्र कोलकाता गैजेट में भारतीय निकोला भाषा का पहला विज्ञापन प्रदर्शित हुआ। 25 मार्च 1954 देश की पहली हेलीकॉप्टर AC-55 को दिल्ली में उतारा गया था। 25 मार्च 1883 विश्व का सबसे आधुनिक समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत सागर कन्या का जलावतरण हुआ। 25 मार्च 1988 नासा ने अंतरिक्ष यान S-206 का प्रक्षेपण किया। 25 मार्च 2011 हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कमला प्रसाद का निधन हो गया। और आगे देखते हैं आज का 25 मार्च का जो है इतिहास। आगे देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई। पहला सवाल है, हिरासत के लिए गए और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह 25 मार्च को मनाया जाता है। हिरासत में लिए गए और लापता स्टाफों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा एलेक कोलेट्स के अपहरण की सालगिरह मनाने के लिए मनाया जाता है, जो एक पत्रकार थे और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है 25 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस मनाया जाता है। यह घोषणा के पर्व के साथ मेल खाता है। यह पहली बार 1993 में अल साल्वाडोर में पैदा होने के अधिकार को मनाने के लिए मनाया गया था। यह विशेष दिवस उन अजन्मे बच्चों का सम्मान करता है जिनकी गर्भपात की भयावहता के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहां खेला गया? तो यह जो है आपको चेन्नई में खेला गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन का ओपनिंग मुकाबला चेन्नई में खेला गया। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम अपने नए कप्तान के साथ मैदान में उतरी और आईपीएल के पहले मैच के साथ एक नए दौर का आगाज हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है इसरो को सम्मानित किया गया। हाल ही में एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। एविएशन वीक नेटवर्क पुरस्कार विजेता पुरस्कार क्रूज और एरोस्पेस उद्योग में नाम और स्तर की बुनियादी सुविधाओं की एक विशिष्ट सामग्री है। पुरस्कार समारोह एक अनिवार्य कार्यक्रम है जिसमें उद्योग के सबसे विशिष्ट, अमीर और प्रभावशाली लोगों में 400 से अधिक दर्शक शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो ये जो है गेहूं और चावल को लाने की घोषणा की है। गेहूं और चावल को भी पीएसएफ के तहत रखा जाएगा। 2014 से 2015 और 2022 से 2023 तक भारत सरकार ने पीएसएफ योजना के लिए 27,489.15 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान किया है। यह राशि किसानों से चिन्हित कृषि और बागवानी वस्तुओं को खरीदने वाली केंद्रीय या राज्य एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने पर खर्च की गई है।
आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भाषा नेट पोर्टल्स किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने की है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनिवर्स एक्सटेप्स दिवस के लिए भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल समावेशंस को बढ़ावा देना है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनमेंट्स एंड नवंबर्स और इंटरनेट गवर्नेंस डिविजन्स MITY दिवस का समर्थन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या करें? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नवीन जिंदल को किया गया, नवीन जिंदल जी को किया गया है। जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष न्यू जिंदल को टॉप कमेटीज में बिजनेस से इंडियन स्टील्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जो कि शशि निकाय और सेल रमितल से निप्पन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमेंस के स्थान पर नियुक्त हुआ। भारत में निर्माताओं की सर्वोच्च संस्था ISA के अध्यक्ष के रूप में नॉनमेंसी जिंदल भारतीय उद्योग के लिए संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त उद्यम को आकार नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो ये जो है अयोध्या में खोला गया है। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है। ये पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में खोला गया है। वही इस ट्रैक को केवल 45 दिनों के अंदर बनाकर तैयार कर लिया गया है। ट्रैक का उद्घाटन राज्य के मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो ये जो है हमारा ब्राजील है, यानी भारत और ब्राजील के बीच जो है ये वार्ता होगी। हाल ही में भारत और ब्राजील ने हाल ही में अपना 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय संवाद आयोजित किया, जो उनके ढेर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत का उद्देश्य ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और ज्वालामुखी से उपकरणों पर जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में IOC ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? तो ये जो है रूस और बेलारूस को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि रूस और बेलारूस के खिलाड़ी पेरिस खेलों के उद्घाटन समारोह और परेड में भाग नहीं ले सकते। समिति के निदेशक जेम्स मैक्लियोड्स ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी अपने देश के ध्वज के बिना परेड में भाग नहीं ले सकेगा, क्योंकि वह व्यक्तिगत खिलाड़ी होगा। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन खत्म होता है।